अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिराज और आप देख रहे हैं लर्निंग सिराज यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है एक्सरसाइज 2.6 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले 2.5 तक मैंने तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो जाकर आप लाजमी चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख लें। तमाम मैंने प्लेलिस्ट बना दी है सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 2 के ऊपर, और इसके अलावा बकाया जो सी हैं वो तमाम जो सी सेकंड ईयर की प्लेलिस्ट में फेंकता जा रहा हूँ, तो वो आप लाजमी उसको देखता जाएँ। तो यहाँ पर अब ये है कि हमारे पास 2.6 शुरू करने से पहले हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं, तो वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अभी नहीं डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल के तमाम क्वेश्चंस होंगे। आज टोटल इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा 2.6 के ऊपर, जिसके अंदर मैं तमाम एग्जाम्पल्स और ये फार्मूलाज जितने भी हैं ये भी डिस्कस करूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब पहले लाजमी कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो यहाँ पर अब हम फार्मूलाज देखते हैं। सबसे पहले ये मैंने कुछ फार्मूलाज सामने आपके लिखे हैं, तो फार्मूलाज को हम देखते हैं सबसे पहले। तो फार्मूलाज में क्या है, सबसे पहले फार्मूला फॉर डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हमारे पास अगर कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर फंक्शन आ जाए तो उसका हम डेरिवेटिव कैसे लेंगे। तो तरीका यही है, एक दफा आपके पास जो भी एक्सपोनेंशियल में आएगा, यानी कि अगर मिसाल के तौर पर मैं ले लेता हूं e की पावर x और मैं इसका डेरिवेटिव लेना चाह रहा हूं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा कि हम जो भी हमें आएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, एक दफा हम उसको एज इट इज लिख लेंगे और उसकी पावर का डेरिवेटिव ले लेंगे। पावर में अब जो कुछ हो उसका डेरिवेटिव आप ले लेंगे। अब यहाँ पर x है, मैं इसका डेरिवेटिव x का ले लेता हूँ जो कि 1 हो जाएगा, जिसको हम e की पावर x ही लिख देंगे। तो ये होगा तरीका। फिर सुन लें, आसान तरीका बता रहा हूँ। एक दफा हम इसको एज इट इज लिख लेंगे और इसकी पावर का आगे डेरिवेटिव ले लेंगे, बस और कुछ भी नहीं है, सिंपल है। और सेकंड फार्मूला हमारे पास क्या है कि अगर कांस्टेंट की पावर ऐसे आ जाए, वेरिएबल आ जाए, जैसे मिसाल के तौर पर ऐसा कुछ सिनेरियो बन जाए और आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करना चाह रहे हैं, तो फिर क्या होगा। इसके अंदर भी सेम तरीका वही, एक दफा इसको एज इट इज लिखें, फिर जिसकी पावर है, जिसकी भी बेस जिसकी भी पावर है उसका आप ले लॉग ले लिया आपने। फिर उसके बाद जो इसकी पावर है उसका आगे डेरिवेटिव ले लें। तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे ये बन जाएगा 2x और ये log 2। तो इसका डेरिवेटिव हम ऐसे लेंगे। फिर सुन लें, इसको एक दफा एज इट इज लिखेंगे, इसका log लेंगे, पावर जिसकी ले रहे हैं उसकी पावर के अंदर का log लेंगे, फिर पावर का उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो ये फार्मूला हम इस तरह इस्तेमाल करेंगे, ठीक हो गया। फिर अब हमारे पास क्या है कि फार्मूला फॉर डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉग में अगर फंक्शन आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे। ये एक्सरसाइज 2.6 के अंदर तमाम चीजें यूज होनी है, तो ये चीजें आपको लाजमी आनी चाहिए। लॉग में फंक्शन आ जाए फिर क्या करेंगे, नेचुरल लॉग देखें, डी बाई डी एक्स नेचुरल लॉग यू, इसका डेरिवेटिव आप कैसे करेंगे। इसके अंदर आप करेंगे कि 1/u, यानी कि डिनोमिनेटर में लिखेंगे जो जिसका लॉग होगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं लेना चाह रहा हूं डी बाई डी एक्स लॉग 1 प्लस एक्स, मैं ये करना चाह रहा हूं। जिस चीज का भी लॉग है उसको एक दफा डिनोमिनेटर में लिखेंगे और उस चीज का आगे डेरिवेटिव ले लेंगे, कुछ भी है वो। तो ये तरीका चलेगा। मैं कांस्टेंट नहीं कह रहा, मैं वेरिएबल नहीं कह रहा, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि कुछ भी यहां पर हो आप उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे, फिर उसका आगे उसका डेरिवेटिव ले लेंगे, कुछ भी हो वहां पर, तो आपने ये तरीका लाजमी कर लेना। इसके बाद एक और चीज है, यहाँ पर लॉग फंक्शन आ जाए, आपके पास a लिखा हो लॉग a और आगे u लिखा हो, तो आप इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे। तो फिर आप इसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पर इसको इस सारे को कौन सा ये पावर को पहले लिखेंगे 1/u, यानी कि पावर को नीचे उतार लेंगे, 1/u डिनोमिनेटर में लिखेंगे, फिर उसके बाद log a लिखेंगे, फिर आप डेरिवेटिव ले लेंगे इसका जिसका आप log ले रहे हैं, तो इसका डेरिवेटिव आप ले लेंगे। तो ये फार्मूलाज हैं कुछ जिनको आपको आना जरूरी है। और इसके बाद अब एग्जांपल्स देखता हूँ मैं, और इसके बाद नेक्स्ट फार्मूलाज भी आपको बताता हूँ। जी तो स्टूडेंट्स, ये अब आपकी बुक की मैंने एग्जांपल लिखी है, एग्जांपल नंबर 1 एक्सरसाइज 2.6 से पहले ये लिखी है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल्स लाजमी पेपर के लिए प्रिपेयर किया करें, एग्जांपल्स बहुत ज़रूरी होती हैं और यहाँ से भी पेपर आता है। ज़रूरी नहीं है कि एक्सरसाइज से ही पेपर आए, आपकी जो एक टेक्स्ट बुक है उसके अंदर कहीं से भी पेपर आ सकता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं। अब क्या करेंगे कि हम यहाँ पर प्रीवियस नॉलेज को अपने लेकर आएंगे और हम उसको उस हिसाब से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मैंने फार्मूलाज भी पहले बता दिए आपको, 4 फार्मूले वो भी यूज़ करेंगे और कुछ प्रीवियस नॉलेज करेंगे यहाँ पर हम अपना इस्तेमाल। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं y इक्वल्स टू log 10 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c
जब यहाँ पर 10 लिखा हो तो समझ जाए आपके यहाँ पर फार्मूला कौन सा लगने जा रहा है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले लास्ट पर यहाँ पर लिखा था फार्मूला, वो फार्मूला यहाँ पर यूज होगा। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज करने जा रहा हूँ, लेट u इज इक्वल टू, मैं इसको u लेट कर लेता हूँ ताकि फंक्शन को आसान बना ले। लेट u इक्वल्स टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जब u ये होगा तो y हमारे पास क्या बन जाएगा, log 10 u। देखिए आसान बन गया फंक्शन। अब क्या करेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू u इसका सेपरेट डेरिवेटिव ले लेंगे, और विद रिस्पेक्ट टू x इसका डेरिवेटिव सेपरेट ले लेंगे हम। तो फिर देखते हैं हमारे पास क्या सिचुएशन बनती है। तो फिर आपको ये समझ आ जाएगा कि हम यहाँ पर क्या है कि चेन रूल लगाने जा रहे हैं, जिसके लिए हम ये सम प्रोसेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं y का डेरिवेटिव ले लेता हूँ, यहाँ पर dy बाई डी यू फाइंड कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। तो dy बाई डी यू यानी कि ये, तो इसका फार्मूला मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया, तो मैं फार्मूला लगाने जा रहा हूँ। इसकी जो आगे जिसका लॉग ले रहे हैं वो हम लिखेंगे नीचे, और डॉट प्रोडक्ट के लिए, और इसके अलावा log 10 वो हम लिखेंगे। और इसके बाद क्या है कि ये लिखा है इसका डेरिवेटिव लेंगे, लेकिन हम विद रिस्पेक्ट टू u ले रहे हैं तो उसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/u log 10। अब इसका डेरिवेटिव ले लें, du बाई डी एक्स क्या आएगा हमारे पास, पावर रूल लगाएं 2ax प्लस बी, ठीक है। और अब चेन रूल का फॉर्मूला लगा लें, dy बाई डी एक्स फाइंड करना चाह रहे हैं ना, तो dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए चेन रूल लगेगा, dy यहाँ लिखें, dx यहाँ लिखें, du यहाँ लिखें, du यहाँ लिखें, और dy बाई डी यू हमारे पास क्या है 1/u log 10 और du बाई डी एक्स ये हमारे पास है du बाई डी एक्स। यस, तो इसको हम लिखेंगे 2ax प्लस बी, और u हमें पता है हमने किसको कहा हुआ है, तो वो लिखेंगे u की जगह। तो u की जगह जब वो लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स, ऊपर हमारे पास ये आ जाएगा 2ax प्लस बी, नीचे u की जगह मैं ये लिखने जा रहा हूँ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी log 10। तो ये हम इस एक्स एग्जाम्पल को हम इस तरह सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल्स भी देखते हैं और हमारे पास देखते हैं क्या बनता है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने अब आपकी बुक से ले ली है यहाँ पर, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले फार्मूलाज बताए वही यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। आपने मेरी बातों पर गौर करना है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसको वायलेट कर लेता हूँ। इंतहाई आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं, लेकिन आपको फार्मूलाज आने चाहिए। तो जब भी लॉग फंक्शन आ जाए क्या करते हैं कि हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए, अब मैंने आपको कहा था, वो मैं इसलिए कह रहा था कि अगर आप कुछ भी अगर ऐसे बोलें, अगर इस चीज़ को कुछ भी यहाँ पर आ जाए उसको आप लिखेंगे डिनोमिनेटर में, तो फिर आपके लिए मसला नहीं होगा। वरना आपकी कंफ्यूजन रहेगी कि सिर्फ वही चीज़ लिखनी थी आपने डिनोमिनेटर में, कुछ भी यहाँ पर आ जाए वो आप लिखेंगे डिनोमिनेटर में, ठीक है। लेकिन वो शर्त ये है कि वो यहाँ पर वेरिएबल होना चाहिए लाजमी, तो वो यहाँ पर लिखेंगे हम डिनोमिनेटर में, और आगे जो सा इसका डेरिवेटिव लेंगे हम। तो डेरिवेटिव हमारे पास इसका क्या आएगा 2x प्लस 2 बेशक कॉमन ले लें, x प्लस 1 नीचे बच जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x। तो यही हमारा इसका आंसर है एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 3 भी अब यहाँ पर देख लेते हैं और देखते हैं कि उसमें हमारे पास क्या है। और अब ये एग्जाम्पल नंबर 3 मैंने लिख ली है, काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है ये एग्जाम्पल, और ये इम्पोर्टेंट भी है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे log x लिखा हुआ है और इसकी पावर में x लिखा हुआ है। तो अब काफ़ी ज़्यादा बच्चे गलती यहाँ पर क्या करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि वो यहाँ पर क्या करते हैं कि इसके अंदर पावर रूल लगा देते हैं। कैसे लगाते हैं वो बताता हूँ मैं आपको कि वो क्या करते हैं, पावर रूल लगा देते हैं, पावर नीचे उतारते हैं और log x की पावर -1, फिर इसके अंदर का डेरिवेटिव 1/x, फिर इससे कैंसिल कर देते हैं log x की -1, ये आपको आंसर आ जाए। तो ये ऐसी बात नहीं है, पावर रूल तब लगेगा जब आपकी पावर जो सा है वो कांस्टेंट टर्म हो, यानी कि
ऐसा कोई सिनेरियो बने x की पावर 6, x की पावर 100 भी आ जाए फिर भी ले लेते हैं, x की पावर 1000 आ जाए तो फिर भी चल जाएगा, कांस्टेंट टर्म ऊपर पावर में होनी जरूरी है तो फिर लगता है। तो यहाँ पर पावर रूल तो नहीं लगेगा, लेकिन एक आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आई थिंक 6-7 क्लास से आप पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर लॉग की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो उससे काफी ज्यादा आसान हो जाता है इसका डेरिवेटिव। तो वो देखिए मैं कैसे करूंगा, y को पहले करूंगा इक्वल log x की पावर x, तो मैं टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड लिखूंगा स्टेटमेंट। तो ये आप भी लिखा करें लाजमी पेपर में भी, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक हो गया। और जब मैं नेचुरल लॉग लूंगा तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग u y, फिर यहां पर भी लूंगा log x की पावर x। अब यहाँ पर भी काफी ज्यादा स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि इस लॉग को इस लॉग के साथ कैंसिल कर देते हैं, जो कि हो ही बन ही नहीं सकता, क्योंकि इससे पहले आप ब्रैकेट में देख रहे हैं पावर है। तो इस तरह की चीजें ना किया करें जब तक आपको कंसेप्ट ना हो इन चीजों का। तो अब क्या करते हैं कि यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि प्रॉपर्टी लॉग की क्या होती है कि पावर में जो चीज होती है वो पहले आ जाती है, तो उसको पहले लिख लेते हैं log y। तो ये हमारा मसला हल हो गया कि अब हमें पावर नहीं मिल रही। तो अब यहाँ पर आपके पास क्या है कि दो फंक्शंस बन चुके हैं, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है। तो यहाँ पर आप क्या है प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बोथ साइड डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो यहाँ पर डेरिवेटिव log u का क्या आएगा, log y का 1/y dy by dx। अब यहाँ पर मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव 1/log x और फिर 1/x प्लस log x और फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 1/dy by dx y dy by dx, ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 1/log x प्लस log x। तो ये हमारे पास सिचुएशन बन जाएगी, और जिसके बाद आई थिंक यहीं पर ही हमारा आंसर है, बस यहीं पर ही इसको हम करेंगे। आंसर को dy by dx फाइंड करना चाह रहे हैं हम, तो y को उस साइड पर ले जाएं और ये हमारे पास बन जाएगा 1/log x प्लस log x। तो यही आपका फाइनल आंसर है। इसके बाद मजीद एग्जांपल देखते हैं, अगर बुक के अंदर है तो वो भी सॉल्व कर लेते हैं आज के लेक्चर में। जी तो थोड़ी सी कुछ मजीद फार्मूलाज हैं यहाँ पर, डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन अगर आपके पास आ जाए तो आप क्या करेंगे, ये तमाम चीज़ें जितनी भी आज के लेक्चर में बता रहा हूँ ये 2.6 के अंदर यूज़ होनी है। तो मैं इसलिए पहले आपको ये इंट्रोडक्शन लेक्चर दिया है ताकि तमाम चीज़ें आज की इसी में डिस्कस हो जाएं, जिसके अंदर मैं एग्जाम्पल्स भी साथ कर रहा हूँ और साथ फार्मूलाज भी देख रहे हैं। तो अब हमारे पास क्या है कि फार्मूलाज फॉर डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस है हमारे पास। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक एक्स, ये सेम वैसे ही है जैसे पहले किए थे साइन एक्स कोस एक्स वगैरह के, तो थोड़ा सा ऑपोजिट है, साइन वगैरह का फर्क है। अगर आप इकट्ठे बैठ के इनको मेमोराइज करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। यहाँ पर ये कि साइन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला है कि साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव लें तो कोस हाइपरबोलिक एक्स आता है, कोस हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव लें तो साइन हाइपरबोलिक एक्स, और टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स का लें तो सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स आता है। तो इसी तरह सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव लें तो माइनस सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स और टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स आता है। तो कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स का अगर डेरिवेटिव लें तो माइनस कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स एंड कोटेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स। सिर्फ फर्क माइनस प्लस का आएगा, ज्यादा चेंज नहीं है। इनको फार्मूलों को आप ऐसे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा डी बाई डी एक्स कोटेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स का माइनस कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। इसी तरह ही हमारे पास इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस भी होते हैं। तो जिस तरह जैसे साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेंजेंट इनवर्स एक्स का हमने किए, उसी तरह ही हम इनको भी करेंगे। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कोस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1/√x स्क्वायर माइनस 1, और इसके बाद टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों को सेम फॉर्मूला होता है, इनको इकट्ठे याद कर लें। कोटेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसी तरह अगर हम बात करते चलें डी बाई डी एक्स, यानी कि कोटेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। इसी तरह सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर का इनवर्स का एक्स का फॉर्मूला सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1/x 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है अंडर रूट में। और इसके अलावा कोसिकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव जो है माइनस 1/x 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, यानी कि सिर्फ माइनस प्लस की चेंज है, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस है। बहुत आसान फार्मूलाज है, जब भी इनको मेमोराइज करें इकट्ठे मेमोराइज करें ताकि आपके लिए आसानी होगी।
अब आपकी बुक की आखिरी एग्जांपल है एग्जांपल एक्सेल 2.6 से पहले एग्जांपल नंबर 4, तो वो डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर को जल्दी से अबेंड करते हैं और नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। तो ये एग्जांपल नंबर 4 है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ वाई इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ए एक्स प्लस बी। तो अब इसको हम सोल्व करने का तरीका देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले जिस तरह पहले प्रीवियस एग्जांपल में किया, प्रीवियस नॉलेज को लाते हुए वही उसी तरह ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ y इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ए एक्स प्लस बी। इसको लेट कर लेते हैं कुछ, लेट u इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, देन y हमारे पास क्या बनेगा, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स u। तो इसका फार्मूला अलहदा लिखें और इसका फार्मूला अलहदा लिखें, यानी कि इनको सेपरेट सेपरेट सॉल्व कर लें। तो डी वाई बाई डी यू हमारे पास आएगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स y। ये भी मैंने आपको बताया, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 1/√1 प्लस वाई स्केयर, 1/√1 प्लस वाई स्केयर यू स्केयर। तो ये हमारे पास जो फार्मूला साइन हाइपरबोलिक इनवर्स u का होता है, और आगे इसके एंगल का डेरिवेटिव लेते हैं u का, लेकिन वो 1 हो जाएगा। इसके बाद इसका डेरिवेटिव लेंगे du बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। यहाँ पर जो डेरिवेटिव लेंगे x 1 हो जाएगा, तो a आंसर आएगा हमारे पास। बस फिर चेन रूल लगाएं और आंसर लें, dy बाई डी एक्स, dy यहाँ लिखें, dx यहाँ लिखें, du यहाँ लिखें और du यहाँ लिखें। तो dy बाई du हमारे पास क्या है, 1/√1 प्लस u स्केयर, और du बाई डी एक्स ए आपके पास आ जाएगा। तो यही आपके पास आंसर है, 1 प्लस u स्केयर। वैल्यू रिवर्स करनी है तो कर लें। u हमने किसको कहा हुआ है, ax प्लस b को, तो ये आ जाएगा 1 प्लस ax प्लस b होल का स्केयर। आगे स्केयर ओपन करना चाहते हैं तो कर लें, वरना यहीं पर ही आपका आंसर ठीक है। तो उम्मीद है कि तमाम चीज़ें आपको समझ आई होंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कर लें, चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें इस तरह की वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।